नंबर 2 का आज हम वार्षिक हिसाब देखेंगे। 8वां सवाल, ब्रह्मा और विष्णु 3-2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2017 के रोज का उनका कच्ची तलपट और समायोजन पर से वार्षिक हिसाब तैयार करना है। सबसे पहले सवाल पढ़ने का, सवाल के अंदर जो जानकारी दी गई है वो हम पढ़ेंगे। देखो, इस सवाल के अंदर व्यापार खाते की जमा बाकी दी है, यानी हमें व्यापार खाते की जमा बाकी दी है, तो उसके साथ क्या चेक करना है कि समायोजन में कोई व्यापार खाते की जानकारी है नहीं है। देखो, मशीनरी पे 6% है, फर्नीचर पे 20% है, देनदार पे डूबत ऋण है, ब्रह्मा विष्णु का वेतन है, कमीशन है और अदद वेतन है। ये 5 समायोजन ही है ना। तो इसका मतलब हम सुधारा हुआ व्यापार खाता भी नहीं बनाएंगे, इसमें व्यापार खाता नहीं बनेगा। क्या बनेगा? लाभ हानि खाता बनेगा, लाभ हानि वितरण खाता बनेगा और पूंजी खाते की बाकी दी है, चालू खाता नहीं दिया है तो चालू पूंजी खाता बनेगा और पक्के तलपट बनेगा। ओके, तो इसमें एक खाता कम बनेगा। कौन सा कम? व्यापार खाता हम बनाएंगे नहीं। व्यापार खाते की जमा बाकी यानी कि सकल लाभ और व्यापार खाते की उधार बाकी यानी कि सकल हानि। अब हमने सवाल पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम समायोजन पर टिक लगा लेंगे। मशीनरी के ऊपर टिक लगा दो। ओके, उसके बाद है फर्नीचर के ऊपर टिक लगा दो। उसके बाद देनदार पे टिक लगा दो। ओके, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु तो समायोजन नंबर 3 के ऊपर टिक लगा दो। ओके, उसके बाद कमीशन मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी कोई भी चीज़ जमा तरफ चेक करने का, तो कमीशन मिलना पे टिक लगा दो। ओके, उसके बाद अदद वेतन, तो उधार तरफ वेतन दिया होगा, वेतन के ऊपर टिक लगा लो। ओके, उसके बाद देखो गुप्त समायोजन 2 है। एक है भाड़ा पट्टे का मकान, ये गुप्त समायोजन हुआ, इसके ऊपर टिक लगा लो। और ब्रह्मा की लोन, ये भी साझेदार है, साझेदार के लोन के ऊपर कुछ भी ना कहा गया तो 6%, ये गुप्त समायोजन हो गया। अब हम सवाल शुरू करेंगे। सबसे पहले खाता हम बना लेंगे। कौन कौन सा खाता बनाएंगे? लाभ हानि खाता बनाएंगे। ब्रह्मा विष्णु का तारीख 31/17 के दिन का लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये हमने बना लिया। अब हम एक एक करके देखते जाएंगे। पहले क्या दिया हुआ है? आहरण। तो आहरण देखो, उधार बाकी उधार तरफ ही आएगा, तो आहरण हम कहाँ लिखेंगे? आहरण लिख देंगे पूंजी खाते में उधार तरफ। आहरण खाता लिख करके ब्रह्मा में 5000 और विष्णु में 5000 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा समायोजन क्या है? भाड़ा पट्टा का मकान। तो मकान उधार तरफ है, कहीं नहीं आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? संपत्ति तरफ। देखो आ गया, तो हमने संपत्ति तरफ लिख दिया भाड़ा पट्टे का मकान 60,000 माइनस उसके ऊपर समायोजन है 10 साल के लिए, तो भाग्य 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 माइनस कर देंगे, अपलिखित बोलते हैं इसको। 54,000 बाहर आ जाएगा। 6,000 की देखो संपत्ति में कुछ भी माइनस होगा, उसकी दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते में उधार तरफ। तो उधार तरफ हमने यहाँ पे लिख दिया, कहीं भी लिख सकते हैं पर नीचे लिखने का, थोड़ा ऊपर स्टार्टिंग में नहीं लिखने का। भाड़े पट्टे का मकान कितना? 6,000। ओके, उसके बाद तुमको क्या दिया हुआ है? मशीनरी। तो मशीनरी भी कहाँ पे आएगा? मशीनरी कहाँ पे आ जाएगा? संपत्ति तरफ। उसके ऊपर भी समायोजन है। मशीनरी हमने लिखा 6% घिसाई कितना आ गया? 3,000 माइनस किया 47,000 आ गया। 3,000 की एंट्री कहाँ हो जाएगी? अभी मैंने बताया संपत्ति तरफ अगर कुछ भी माइनस होता है दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी? लाभ हानि खाते में उधार तरफ। तो हमने मशीनरी की घिसाई कितना लिख दिया? 3,000। उसके बाद क्या दिया है? दिया बट्टा। तो दिया बट्टा कहाँ पे आता है? तो दिया बट्टा आता है लाभ हानि खाते में उधार तरफ। तो हमने दिया बट्टा लाभ हानि खाते में हमने कहाँ लिख दिया? उधार तरफ लिख दिया दिया बट्टा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? देनदार। देनदार कितना दिया हुआ है? 40,000 दिया है, तो हमने संपत्ति तरफ लिखा देनदार। फिर उसके ऊपर समायोजन लिखा हुआ है। डूबत ऋण कितना है? डूबत ऋण 500 रखना है, लिखा हुआ है। देखो डूबत ऋण 500 अपलिखित कीजिए देनदार के ऊपर। 500 डूबत ऋण अपलिखित कीजिए, यानी हम देनदार में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 500। इसकी एंट्री यहाँ, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी? लाभ हानि खाते में उधार तरफ हम फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ मैंने 2 ही लिखा है क्योंकि 2 ही जानकारी दी है, डूबत ऋण न्यू ओल्ड और डूबत ऋण न्यू। तो न्यू वाले में लिख देंगे 500। उसके बाद क्या है? जावक मालगाड़ी भाड़ा है, तो वो लाभ हानि में आ जाएगा उधार तरफ। जावक मालगाड़ी भाड़ा ऊपर लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फर्नीचर। तो फर्नीचर हम कहाँ लिख देंगे? संपत्ति तरफ। समायोजन है तो अंदर लिखेंगे फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर के ऊपर 20% घिसाई निकाल देंगे तो 4,000 आ गया। घिसाई की एंट्री कहाँ हो जाएगी? लाभ हानि खाते में उधार तरफ। उसके बाद क्या दिया हुआ है? वेतन। वेतन कहाँ पे आ जाएगा? तो वेतन आ जाएगा तुम्हारा लाभ हानि खाते में उधार तरफ आ जाएगा। वेतन हमने लिखा 7,500 प्लस अदद वेतन 3,000, 10,500 हो गया। अब ये अदद वेतन की एंट्री कहाँ हो जाएगी? तो पूंजी दायित्व में लिख देंगे अदद वेतन, दूसरी एंट्री। पक्की तलपट में पूंजी दायित्व तरफ नीचे लिख देंगे हम अदद वेतन करके 3,000। ओके, वेतन हो गया। अब डूबत ऋण, ये ओल्ड वाला है ना, डूबत ऋण ओल्ड वाला कितना है? 1200। तो ये फॉर्मेट में लाभ हानि खाते में उधार तरफ फॉर्मेट में लिख देंगे डूबत ऋण 1200। उसके बाद क्या है? लेनी उंडी। तो लेनी उंडी कहाँ चला जाएगा?
लेनी हुंडी कहाँ जाएगा, संपत्ति में जाएगा। लेनी हुंडी हमने लिख दिया 20,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, व्यापार खर्च। भले उसका नाम व्यापार खर्च है, अपन आएगा कहाँ पे, लाभ हानि खाते में आएगा व्यापार खर्च। ओके, लाभ हानि खाते में उधार तरफ। उसके बाद रोकड़ शेष दिया हुआ है, तो रोकड़ शेष और स्टॉक दोनों अंतिम है, उसी दिन का है, तो कहाँ पे आ जाएगा, संपत्ति तरफ। रोकड़ शेष 6,000 और अंतिम स्टॉक 73,000। अब उधार तरफ कंप्लीट हो गया। अब हम जमा तरफ देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया हुआ है पूंजी। तो पूंजी हम कहाँ लिख देंगे, पूंजी खाते में जमा तरफ। सॉरी, पूंजी में पूंजी नहीं लिखते हैं, शेष आगे लाए करके लिखते हैं, शेष आगे लाए। तो शेष आगे लाए करके हम लिख देंगे कितना, 55,000 और 45,000। ओके। उसके बाद देखो ब्रह्मा की लोन दिया है, तो लोन कोई भी हो आएगा दायित्व में। तो लोन हमने यहाँ ब्रह्मा की लोन दायित्व में लिखा, 9 महीने का ब्याज निकाला 6%, 22,50 आया, जोड़ दिया ब्याज इसके अंदर, ये इतना आ जाएगा। और 22,50 की एंट्री कहाँ हो जाएगी, तो लाभ हानि खाते में उधार तरफ। लाभ हानि खाते में उधार तरफ लिख देंगे साझेदार ब्रह्मा के लोन का ब्याज, या ब्रह्मा के लोन का ब्याज लिख दोगे तो भी चलेगा 22,50। उसके बाद देखो प्राप्त बट्टा है, तो जमा वाला जमा तरफ ही आएगा, तो लाभ हानि खाते में जमा तरफ लिख देंगे प्राप्त बट्टा 400। उसके बाद लेनदार दिया हुआ है, तो लेनदार कहाँ चला जाएगा, दायित्व में जाएगा। लेनदार हमने कितना लिख दिया, 25,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कमीशन। कमीशन दिया है ना, तो कमीशन लाभ हानि खाते में जमा तरफ 2500 प्लस मिलना बाकी कमीशन 500 जोड़ देंगे। मिलना बाकी की दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी, संपत्ति में। मिलना बाकी संपत्ति में, मिलना बाकी कमीशन करके 500। उसके बाद देनी हुंडी, तो देनी हुंडी की कौन सी बाकी है, जमा बाकी है, तो ये कहाँ चला जाएगा, दायित्व में। उसके बाद क्या है, व्यापार खाता। तो व्यापार खाता की कौन सी बाकी है, जमा बाकी है, तो ये चला हो जाएगा हमारा सकल लाभ। तो सकल लाभ लिख देंगे लाभ हानि खाते में जमा तरफ लिख देंगे सकल लाभ, व्यापार खाता हो गया। अब कौन सा समायोजन रह गया, तीसरा समायोजन रह गया। ब्रह्मा और विष्णु को क्रमशः 5,000 4,000 वार्षिक वेतन देना है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी लाभ हानि वितरण खाते में उधार तरफ। वेतन करके लिख देंगे 5,000 4,000, टोटल 9,000 हो गया। दूसरी एंट्री पूंजी खाते में कहाँ पे आ जाएगा, जमा तरफ। वेतन करके 5,000 और 4,000। अब हम स्टार्ट, सबसे पहले हम क्या बंद करेंगे, लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता हम सबसे पहले जमा तरफ का टोटल करेंगे। जमा तरफ का टोटल किया, कितना आ गया, 1,06,700, 1,06,050। फिर हमने उधार तरफ का घटाया, सब घटाने के बाद कितना आ गया हमारा, तो शुद्ध लाभ आ गया हमारा 68,750। ये शुद्ध लाभ कहाँ चला जाएगा, लाभ हानि वितरण खाते में जमा तरफ। अब हम जमा तरफ का टोटल करेंगे, इतना ही है। उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। ये तुम्हारा क्या आ गया, वितरण पात्र लाभ 3:2 के अनुपात में बांट देंगे। इसकी एक एंट्री यहाँ कर देंगे। ओके, वेतन पात्र लाभ आ गया। वेतन लिखना भूल गया था, इसलिए बाद में मैंने वेतन लिखा है, तुम लोग पहले लिख देना। फिर हमने टोटल किया, टोटल करने के बाद फिर हमने उधार तरफ का घटाया, ये तुम्हारा शेष आ गया 90,850 और 67,900। ये दोनों की एंट्री कहाँ हो जाएगी, आर्थिक चिट्ठा में। पूंजी दायित्व तरफ ब्रह्मा और विष्णु का टोटल कर दिया, लोन आ गया, लेनदार 3,000, टोटल देखो ये आ गया 2,44,500। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, 2018 में बोर्ड में पूछा गया सवाल है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सब देख लेना।